इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति, जो आपको क्लास 10th में 7 पाठ में पढ़ना है। आज मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति की पूरी जानकारी दूंगा, एक भी पॉइंट आपको यहाँ पर मिस नहीं होगा। आप लोग पूरा ध्यान से पढ़िएगा और एक भी पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर नहीं छूटेगा, बिल्कुल बारीकी से आप लोग यहाँ पर समझिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति के पिता कौन है। तो निर्देशांक ज्यामिति के पिता रेने देकार्ते को कहा जाता है। रेने देकार्ते निर्देशांक ज्यामिति के पिता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि निर्देशांक ज्यामिति कैसे समझना है और निर्देशांक ज्यामिति में कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा कवर कराऊंगा। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको चतुर्थांश समझा देता हूँ, क्वाड्र, जहां पर आपको पूरा निर्देशांक आसानी से समझ में आ जाएगा और आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक चतुर्थांश बना दिया है। अब यहाँ पर आपको सिंपली देखिए क्या करना है। यहाँ पर जो यहाँ पर जो रो है इसे हम लोग एक्स रेखा बोलते हैं, यहाँ पर एक्स अक्ष, और यहाँ पर जो कॉलम है यह वाई अक्ष। तो यहाँ पर एक्स और वाई ये दोनों कार्तीय तल है और यहाँ पर जो मूल बिंदु है उसे हम ओ से सूचित करते हैं, मूल बिंदु को, और मूल बिंदु ओ से सूचित करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो चारों क्वाड आपको दिए गए हैं, यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो चारों क्वाड दिए गए हैं यहाँ पर, इन चारों का अलग अलग नाम है। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला क्वाड है ये है फर्स्ट, जिसे हम लोग प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, और ये है दूसरा चतुर्थांश सेकेंड, और यहाँ पर यह है थर्ड चतुर्थांश, और यह है फोर्थ। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड, सेकंड क्वाड, थर्ड क्वाड और फोर्थ क्वाड। तो यहाँ पर ये 4 हो गए चतुर्थांश। अब आपको यहाँ पर समझना है कि किस चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह होता है, यानी कि अगर कोई भी हमें अंक दिया गया हो तो हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर किस चतुर्थांश में वो आएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला वाला क्वाड होता है यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में जो एक्स और वाई के अंक होते हैं वो दोनों यहाँ पर प्लस में होते हैं, और जो सेकंड वाला क्वाड है इसमें पहले माइनस होता है और दूसरे वाले में प्लस, एक्स पे माइनस और वाई पे प्लस होगा। और यहाँ पर जो थर्ड क्वाड है यहाँ पर ये दोनों माइनस होते हैं, एक्स पर भी और वाई पर भी दोनों माइनस होते हैं, और फोर्थ क्वाड में पहले प्लस आ जाता है और फिर माइनस। तो यहाँ पर चारों क्वाड में आप लोग आसानी से साइन को यानी कि इनके चिन्हों को अच्छे से याद कर लीजिए और अभी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब देखिए, आपको यहाँ पर अच्छे से इन सारे चिन्हों को समझ लेना है। जो फर्स्ट क्वाड है इसमें दोनों प्लस होते हैं, और सेकंड क्वाड में पहले माइनस और फिर प्लस, थर्ड क्वाड में दोनों माइनस होते हैं, एक्स और वाई अक्ष दोनों पर माइनस होते हैं, और फोर्थ क्वाड में पहले प्लस यानी कि एक्स अक्ष पे प्लस और वाई अक्ष पे माइनस होते हैं। आपको मैं एक उदाहरण से समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर चतुर्थांश है, यहाँ पर हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर ये जो y वाला क्वाड है यहाँ पर मैंने x अक्ष पर यहाँ पर अंक लिख दिया है। अब यहाँ पर y अक्ष पर भी मैं यहाँ पर कुछ डिजिट्स को यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर डिजिट को भर दिया, अब यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जो राइट साइड में है एक्स अक्ष पे ये सारे पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पर जो एक्स अक्ष है ये यहाँ पर प्लस है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट साइड में एक्स अक्ष पर प्लस का साइन है और यहाँ पर वाई में भी प्लस का साइन है, यानी कि यहाँ पर कोई भी डिजिट माइनस में नहीं रहेगा, वाई पर भी और एक्स पर भी यहाँ पर कोई भी डिजिट माइनस में नहीं रहेगा। और यहाँ पर जो थर्ड क्वाड है यहाँ पर एक्स और वाई दोनों माइनस में रहेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यहाँ पर हम जितने भी डिजिट्स को मारेंगे वो सभी यहाँ पर माइनस में होंगे। और यहाँ पर ये जो वाई अक्ष है यहाँ पर भी ये सारे डिजिट्स जितने भी हमने यहाँ पर लिखे हैं एक्स अक्ष पे वो सारे डिजिट्स यहाँ पर होंगे, तो वो भी माइनस में ही होंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं -9। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड में सारे यहाँ पर जितने भी डिजिट्स थे वो सारे यहाँ पर पॉजिटिव है, एक्स अक्ष के भी और वाई अक्ष के भी। इस अक्ष को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक्स अक्ष, और यहाँ पर जो है ये है वाई अक्ष। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं
वाई अक्ष। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ पर जो ये रो है वो एक्स अक्ष है। यहाँ पर आप लोग देखिए जो रो यहाँ पर है वो एक्स अक्ष है और यहाँ पर जो कॉलम है वो वाई अक्ष है। अब आपको यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा बात क्या समझना है, जब यहाँ पर आपको कोई भी डिजिट दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर बिंदु -5 और 6 किस चतुर्थांश में है, तो आप यहाँ पर क्या जवाब देंगे। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि -5 और 6 किस चतुर्थांश में है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या समझना है कि कोई भी डिजिट अगर दिया गया है तो आपको यहाँ पर जो पहला वाला अंक दिया गया है या एक्स अक्ष पर ढूंढना है और जो दूसरा वाला अंक दिया है उसे वाई अक्ष पर ढूंढना है। अब आप इसे आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर x वाले अक्ष पर -5 आपको यहाँ पर ढूंढना है कि x वाले अक्ष पर -5 कहाँ है। तो आप जानते हैं कि जब भी हम राइट साइड में खोजेंगे तो सारे अंक यहाँ पर पॉजिटिव यानी कि धनात्मक मिलेंगे, इधर माइनस नहीं आए। लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड में आए x अक्ष पे तो हमें यहाँ पर सारे डिजिट्स माइनस में मिलेंगे। तो अब आपको सिंपली यहाँ पर क्या समझना है कि यहाँ पर जो -5 है वो x अक्ष पर है। तो x अक्ष पर -5 यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं x अक्ष पर -5, मैंने यहाँ पर इसे चिन्हित कर दिया है। अब यहाँ पर जो 6 है ये y अक्ष पर हमें ढूंढना है और y अक्ष पर पॉजिटिव यानी कि प्लस का 6 है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि y अक्ष में हमें प्लस का 6 ढूंढना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y अक्ष पे प्लस का 6 है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ प्लस में और नीचे की तरफ y अक्ष में माइनस में है, लेकिन हमें प्लस का 6 यहाँ पर ढूंढना है। तो यहाँ पर प्लस का 6 दिया गया है y अक्ष में ऊपर की तरफ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनस और प्लस वाला जो साइन है यानी कि माइनस और प्लस का चिन्ह किस चतुर्थांश में है, तो सेकंड चतुर्थांश में है। अब हम यहाँ पर इसे आसानी से यहाँ पर मिलान कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि -5 और 6 को हम यहाँ पर मिलान कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -5 और 6 और यहाँ पर ये जो बिंदु है -5 और 6 का मिलान बिंदु है। तो इस तरह से आप किसी भी चतुर्थांश में अगर किसी भी अंक को यहाँ पर ढूंढना हो किसी भी बिंदु को, तो आप आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं कि किस चतुर्थांश में यह दिया गया है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 2 और 3 किस चतुर्थांश में है, 2 और 3 किस चतुर्थांश में है, तो आप बता सकते हैं आसानी से कि 2 और 3 किस चतुर्थांश में है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है। तो आप जानते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड है उसमें दोनों पॉजिटिव अंक होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 2 को ढूंढे तो 2 जो है ये x अक्ष पर आता है और जो y है यहाँ पर y अक्ष पर 3 आता है, यानी कि जो पहला वाला नंबर है वो x अक्ष पर हम ढूंढेंगे और जो दूसरा वाला नंबर है हम उसे y अक्ष पर ढूंढेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो हमें 2 दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है x अक्ष पे और y यहाँ पर आप लोग देखिए और जो 3 है वो y अक्ष पर है। तो यहाँ पर जो 3 हम प्लस का ढूंढेंगे वो y अक्ष पर होगा। तो अब आप यहाँ पर आसानी से इसे मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए मैंने यहाँ पर आसानी से यहाँ पर मिलान कर दिया है। आप लोग इस तरह आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि चतुर्थांश में किसी भी प्रॉब्लम का आसानी से यहाँ पर समाधान किया जा सकता है और आप अच्छे से समझ चुके होंगे किसी भी बिंदु को किसी भी डिजिट्स को आप यहाँ चतुर्थांश में आसानी से किसी भी संबंध को किसी भी रिलेशन को आप आसानी से चतुर्थांश पर समझ जाएंगे। हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को यहाँ पर कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में 1 मार्क के यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी से समझना है। तो जो पहला पॉइंट है वो देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स मैं आपको देने वाला हूँ। y अक्ष से यहाँ पर आप लोग देखिए y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी x निर्देशांक कहलाती है। x निर्देशांक यहाँ पर आप देखिए y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी x निर्देशांक या भुज कहलाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं x निर्देशांक या भुज कहते हैं। अगर y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी दिया गया है तो हम उसे x निर्देशांक या भुज कह सकते हैं। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी y निर्देशांक
यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझिए और इसे अभी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण नोट है। y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। कोटि कहलाती है। यहाँ पर x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। तो ये हमारे दो बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, दो जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कभी भी आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, चाहे क्लास 9 का एग्जाम हो या फिर क्लास 10 का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। अगर x अक्ष पर कोई बिंदु दिया गया हो तो उसका निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक, x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है। यहाँ पर आप लोग इसे याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि x अक्ष से किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो x0 होता है किसी बिंदु का निर्देशांक x अक्ष पे। और यहाँ पर देखिए जो चौथा नंबर वाला यहाँ पर पॉइंट है, वो देखिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि y अक्ष से किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0y होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये दोनों पॉइंट्स जो दिए गया है यहाँ पर, ये दोनों पॉइंट्स जो है ये भी महत्वपूर्ण है और ये दोनों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये जो चारों पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं ये जरूर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये चारों पॉइंट्स बहुत ही सावधानी से याद करना है और आपको अच्छे से समझ लेना है। और जो मैंने क्वाड भी समझाया था आपको, जो चतुर्थांश मैंने समझाया था, उसे भी आप लोगों को बहुत आसानी से समझना है और ये आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जाता है। यहाँ पर आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहाँ पर आपको दिया गया हो -4 और -5, तो आप लोग बताइए कि ये किस क्वाड्र में है। आपको मैंने पहले बता दिया है, तो आप बताइए कि ये दोनों जो बिंदु दिए गया है ये किस क्वाड्र में स्थित है। यहाँ पर चलिए मैं चतुर्थांश भी बना के आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर 5 तक दिया गया है, तो चलिए मैं यहाँ पर 5 तक यहाँ पर डिजिट से लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक क्वाड बना दिया है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक चतुर्थांश बनाया है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो -4 और -5 बिंदु है ये दोनों किस पर स्थित है। यहाँ पर आप लोग बताइए कि किस क्वाड में ये दोनों आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, आपको मैंने पहले बता दिया था कि अगर यहाँ पर प्लस हो तो फर्स्ट क्वाड में होंगे, और अगर यहाँ पर ये -+ हो तो माइनस का जो भी डिजिट यानी कि जो भी साइन या फिर डिजिट कोई भी अंक हो, अगर माइनस में होगा तो वहां पर आप लोग पहले x पे या फिर y पे, यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है कि अगर कोई भी डिजिट हो, आपको सबसे पहला जो अंक दिया गया है उसे x अक्ष पर ही खोजना है। तो जो -4 दिया गया है उसे x अक्ष पर, यानी कि यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन यहाँ पर जो आता है माइनस का साइन वो सेकेंड क्वाड और थर्ड क्वाड में आता है पहले। तो माइनस का जो साइन है वो यहाँ पर पहले होगा और फिर यहाँ पर प्लस में होता है सेकेंड क्वाड में, और थर्ड क्वाड में पहले माइनस और फिर माइनस, यानी कि जो दोनों चिन्ह होते हैं वो दोनों माइनस में होता है। तो यहाँ पर जो मैंने डिजिट दिया है -4 और -5, ये दोनों यहाँ पर फोर्थ क्वाड में होंगे। यहाँ पर -4 और -5 फोर्थ क्वाड में होंगे। तो इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन कर सकते हैं, आसानी से किसी भी प्रश्न का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।